अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम भिखारी कौम हैं? हाँ जी नहीं, शहबाज शरीफ ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया है कि हम भिखारी कौम हैं। नहीं वो कही जाए वो भिखारी हैं, हम नहीं भिखारी, हम तो इमरान खान के खिलाड़ी हैं। हाँ जी, अल्लाह की मेहरबानी से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का कौन है जो सा मान और यकीन बेचते वो मुसलमान नहीं। मौलाना फजल रहमान को कहते डीजल, बिल्कुल गलत कहते। मौलाना फजल रहमान डॉलर पता नहीं वो कौन से आदमी ने इनका नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़ानदान का नाम रखे शरीफ ख़ानदान नहीं, डॉलर ख़ानदान है। हम भिखारी कौम बिल्कुल नहीं है, हम एक गैरतमंद कौम है। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग 3 साल से हम देख रहे थे सब कुछ, महंगाई देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन हम भिखारी कौम नहीं है। हम बिल्कुल भिखारी कौम नहीं है, हम गैरतमंद कौम है और हम कभी झुकेंगे नहीं, हम कभी बिकेंगे नहीं। हमारे शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कह दिया हम भिखारी नहीं है। लानत है शहबाज शरीफ पे, लानत है नून लीग वालों पे, इन सब लोगों पे लानत। हम लोग भिखारी नहीं है। मैं आज तक जलसे में नहीं गई, लेकिन फर्स्ट टाइम जलसे में आई हूँ। ये मैंने हमारी नस्लों को भिखारी कहा है, ये भिखारी है, इनकी नस्लें भिखारी हैं, लानत है इन पे। नहीं, उसकी अपनी सोच है, हमारी तो सोच ऐसी नहीं है। हम तो एब्सोल्युटली नोट करने वाले लोग हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई हस्ती तो नहीं है ना कोई। उन्होंने शबी तालिब में 3 साल घाटी में गुजारे, भूख से गुजारे, हक और बातिल की लड़ाई में। इसलिए हमें अल्लाह ताला माफ़ करे, मुसलमान है, हमारा अक़ीदा पक्का है, हमें कोई ये भूखा नहीं मार सकते। ये उसी की अपनी सोच है भिखारी वाली। हम ना भिखारी, हम खुददार कौम है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े हैं इंशाअल्लाह। हम भिखारी कौम नहीं है, हम इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के बयान के साथ हैं। PTI जिंदाबाद। वो पागल है, ठीक है। शहबाज शरीफ खुद भिखारी हैं, उनकी पूरी फैमिली भिखारी है और उनके पीछे चलने वाले भिखारी हैं। हम भिखारी ना बनेंगे और ना इस कौम को बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि जब से हम ये निज़ाम देखते आ रहे हैं, ये निज़ाम जो है ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इमरान खान ने आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों को उजागर किया है और यही बात इमरान खान ने बताई है। आपने आज फैसलाबाद में ये देखा और पूरे पाकिस्तान के अंदर इतवार वाले दिन भी पूरी कौम निकली। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो इन्होंने ये बारियाँ लगाई हुई हैं, इन बारियों के ख़िलाफ़ तो ये शख्स आया है। मैं ये कहता हूँ ये वक़्त का वली है। ये शख्स कौम के लिए, अवाम के लिए उठा है। और एक हदीस है कि जो शख्स अवाम की खिदमत करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई की मदद के लिए लगा रहता है, फरमाया कि मैं अल्लाह उसकी मदद के लिए लगा रहता हूँ। तो जिसकी मदद के लिए अल्लाह हो तो उसे कौन शिकस्त दे सकता है। तो खान आज पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ लेके निकला है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए। 1947 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये आज़ादी पाकिस्तान की सूरत में दिलवाई, लेकिन हम ज़हनी ग़ुलाम हैं। उस ज़हनी ग़ुलामी से निकलने के लिए, इस हकीकी आज़ादी के लिए आज इमरान खान ने कदम बढ़ाया है। हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हर आवाज़ के ऊपर हम लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम अपने अदारों को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते, हमारे खान ने भी यही तालीम दी है, लेकिन हम हर बात को समझते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अदारों को मजबूत करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान और इमरान खान का साथ दे और इमरान खान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। अल्लाह। इमरान एक दयानतदार और सच्चा हमारा लीडर है और हम सारी आवाम उसको ही चाहती हैं। आज देखें कितने फैसलाबाद के लोग निकले हैं, औरतें निकली हैं और हम जो है पहली मर्तबा जो है ना इमरान खान की वजह से निकले हैं, वरना हम कभी भी घर से बाहर नहीं निकले। इमरान खान की हम सपोर्ट करेंगे हमेशा। इन चोरों, डाकों, गद्दारों का बिल्कुल हम साथ नहीं देंगे, ना हम उन्हें पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही हमारा लीडर बनेगा और हमेशा हम उसी की सपोर्ट करेंगे और वो ही इंशाल्लाह आएगा। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान एक अच्छा और सच्चा लीडर है। इमरान खान एक मुसलमान लीडर है। उसका नारा इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्तईन इस पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा नारा है। वो इस्लाम का लीडर है, मुसलमान लीडर है, वो पाकिस्तान का लीडर नहीं है। सिर्फ उसने इस्लाम के लिए यहूदियों के सामने आवाज़ उठाई है। वो जब बोलता है वो कहता है एक तदबीर इधर है एक उधर है, ऑर्डर वही चलेगा जो उसका है।
बंदों की तदबीरें नहीं चलती। कैसे लीडर हैं ये जो सारी दौलत सारा कुछ पाकिस्तान इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है और पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? किस बेस पे हम नून लीग के साथ चले, बताइए हमें ज़रा क्या चीज़ है हमारे लिए? हमारा मुल्क गुर्बत में जा रहा है, नीचे से नीचे जा रहा है और ये लोग अपने लंदन में फ़्लाइट, इनकी तालीम बाहर, इनके इलाज बाहर और पाकिस्तान इनके इधर मर रहे हैं। कोई चीज़ कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा रहा है, तो अगर हम मुसलमान हैं, मुस्लिम मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। उसको हर वक्त कहा जा रहा है आपको खतरा है, ज़िंदगी को खतरा है। उसका ईमान है कि जो कब्र में रात आएगी वो बाहर नहीं आएगी। कोई है लीडर ऐसा जिसने भी पाकिस्तान के लिए इतना सोचा? और ये तो नस्ल दर नस्ल हुकूमत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी है, बाप भाई बेटा नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। क्या किया उन्होंने? हमारे उसके बाप के अल्फाज हैं कि हम शुक्र करते हैं इस पाकिस्तान के बनाने की गलती में शामिल नहीं है, हम कायदे आज़म के साथ शामिल नहीं है। आज वो लीडर बन के बैठे हुए हैं, आज वो यहाँ हुकूमत करेंगे, हम पे मुसलमानों पे हुक्म करेंगे। वो सारे ओपोजिशन एक दूसरे की गिरबान पकड़े थे, आज वो सारे एक फ्रेंड्स हैं। व्हाट एवर दैट, कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कल को जो सारे एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करें, वो आज सारे इकट्ठे होकर कैसे एक मुल्क संभाल लेंगे? सो यही जो नून लीग का सपोर्ट करें, बस यही सोच रहे कि जो इंसान खुद पाकिस्तान में आने की कोशिश पसंद नहीं कर रहा, खुद बाहर रह रहा है, बाहर फ्लैट्स हैं उसके, तो वो हमें कैसे लीड करेगा? वो कैसे हमारा लीडर बनेगा?